अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद हसनैन के साथ आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स यूट्यूब चैनल। ये कहानी है एक सादा मिजाज बादशाह और बावर्ची की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हिस्से मामूल आपसे इल्तमास है कि अगर आपने उर्दू टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक बादशाह जो बहुत ही सादा जिंदगी बसर करते थे, जब वो तख्त पर बैठे तो उनके लिए एक खास बावर्ची रखा गया जो तरह तरह के खाने पकाने में माहिर था। बादशाह ने इसे बुलाया और कहा, मेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार नहीं किए जाएंगे। एक वक्त मामूली सी खिचड़ी और दूसरे वक्त मामूली सी रोटी पका दिया करो। बावर्ची बहुत हैरान हुआ कि ये कैसा बादशाह है। चंद दिन इसने खाना पकाया और फिर मुलाजमत छोड़ दी, क्योंकि एक माहिर बावर्ची इस कदर सादा खाना कैसे पकाता। फिर ये कि इसे खुद कुछ खाने को नहीं मिलता था। दूसरा बावर्ची रखा गया, वो भी चंद दिन बाद तंग आकर चला गया। घर से कोई बावर्ची टिकने का नाम ही नहीं लेता था। बादशाह तंग आ गए। आखिर एक बावर्ची को मुलाजिम रखा गया। इसे मुआयदा किया गया कि कम से कम 1 साल से पहले वो मुलाजमत छोड़कर नहीं जाएगा। बावर्ची को हालात का पता नहीं था। इसने खुशी से मुआयदा कर लिया। वो तो खुश हो रहा था कि बादशाह का बावर्ची बन रहा हूं, और ये कोई मामूली ओहदा तो है नहीं। जब इसे वो मामूली सी खिचड़ी और सादा सी रोटी पकाना पड़ी तो वो बहुत घबराया। इसने सोचा, मैं तो मुसीबत में फंस गया। मुआयदा कर चुका हूं, 1 साल से पहले तो यहां से जा नहीं सकूंगा। तो बावर्ची तरकीबें सोचने लगा कि किस तरह यहां से निकल जाऊं। आखिर इसने सोचा, ऐसी तदबीर की जाए कि बादशाह खुद इसे मुलाजमत से निकाल दे। अब जो इसने खिचड़ी पकाई, इसमें चावलों के बराबर नमक डाल दिया। खिचड़ी बादशाह के सामने रखी गई। बादशाह ने खिचड़ी खा ली और बावर्ची को नजर भर कर देखा, लेकिन कुछ ना कहा। दूसरे दिन बावर्ची ने खिचड़ी पकाई और नमक बिल्कुल न डाला। इस रोज भी इसने खिचड़ी खा ली और बावर्ची को नजर भर कर देखा, लेकिन हिस्बे मामूल कुछ न कहा। तीसरे दिन बावर्ची ने दुरुस्त मकदार में नमक डाला। बादशाह ने खिचड़ी खाई, बावर्ची को नजर भर कर देखा और निहायत पुरसकून आवाज में बोले, देखो मियाँ, एक तरीका इख्तियार कर लो। या तो रोज़ाना बराबर का नमक डाला करो, या बिल्कुल ना डाला करो, या दुरुस्त मकदार में नमक डाला करो। बार बार नमक की मकदार बदलने की तकलीफ क्यों उठाते हो। बावर्ची हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो। बावर्ची ने अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं 7 लड़कियों का बाप हूं, शाही बावर्ची कहलाता हूं। लोगों को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं और मेरी हालत यह है कि फाकों मरता हूं। मैंने तो यह समझकर मुलाजमत की थी कि आपकी ज़ाती खिदमत करूंगा तो कुछ ही अरसे में मालदार बन जाऊंगा, मगर यहां तो साल भर तक फाके ही करना होंगे। मेहरबानी फरमाकर इस खादिम को आज़ाद कर दें। इसकी सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा, तुम्हें अच्छे खानों की ज़रूरत है या रुपए की। इसने फौरन कहा, रुपए की ज़रूरत ज़्यादा है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छा आज तुम आध पाव खिचड़ी ज़्यादा पका लेना। बावर्ची कुछ ना समझा, आध पाव खिचड़ी ज़्यादा पका ली। बादशाह ने अपने हिस्से की खिचड़ी खा ली। बाकी खिचड़ी के इसने 7 हिस्से किए।
एक एक तश्तरी में एक एक हिस्सा रखा। फिर बावर्ची को हुक्म दिया कि इन तश्तरियों को एक थाल में रख कर हमारे 7 वज़ीरों को हमारी तरफ से तोहफा पहुंचा दो। वज़ीरों को जब इतला मिली कि बादशाह ने इनके लिए तोहफा भेजा है तो बहुत खुश हुए। शाही बावर्ची का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। 7 वज़ीरों ने बावर्ची को 1-1 लाख रुपए नकद इनाम दिया और साथ में साजो सामान भी दिया। बावर्ची ये 7 लाख रुपए और साजो सामान लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, कहो गुजारे की कोई सूरत निकल आई या नहीं? बावर्ची ने हाथ जोड़कर अर्ज की, आपकी तवज्जो से उम्र भर के गुजारे की सूरत बन गई है, अब कोई हाजत नहीं। बादशाह ने कहा, अच्छा तो फिर आइंदा खिचड़ी में नमक दुरुस्त मकदार में डाला करना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह बादशाह कौन था? तो सामीन, ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि बादशाह होने के बावजूद भी बहुत नेक दिल और सादा लौह इंसान थे। कई मुअर्रिखीन का यह भी लिखना है कि वो अल्लाह के वली थे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी ऐसी सादगी से भरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और अगर कोई इज़हार राय है तो आप कमेंट में हमसे लिख सकते हैं। उर्दू टाइम्स के दोस्तों, अगर आपने उर्दू टाइम्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोहम्मद हसनैन को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।